नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वयं परियोजना के मूक्स पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। यथा पाठ्यक्रम आपके लिए तद्धित प्रबोध यह विषय भी प्रवर्तमान है। इसमें आपने अब तक छेद विधि प्रकरण पर्यंत विषयों का अनुशीलन कर लिया है। उन प्रयोगों के बारे में आप जान चुके हैं। अब आगे जो प्रकृत पाठ है, जो पाठ अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उस पाठ में आप आर्हीय प्रकरणस्थ प्रत्ययों के बारे में और उनसे संबंधित उदाहरणों के बारे में परिशीलन करेंगे। तो इस प्रकार आर्हीय प्रयोग परिशीलन नामक इस पाठ का आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें मुख्य विषय क्या है। आर्हीय प्रकरण जो है, यहाँ ठई अधिकार है। प्राग्वतेश ठई, पहले एक सूत्र आया था प्राग्वहतेश ठई, अब आया है प्राग्वतेश ठई, दोनों में भेद है। तो प्राग्वतेश ठई इस सूत्र में जो है, इस तेन तुल्यम क्रियाचेदवती, इससे प्राग इस सूत्र का वते है, नाम वति ग्रहण यहाँ पर किया गया है। तेन तुल्यम क्रियाचेदवती सूत्र में जो वति आया है उससे पूर्व ठई अधिकार है। तो यहाँ पर उत्सर्गतया ठई प्रत्यय होता है और उसका अपवाद ठक प्रत्यय होता है, जो कि आर्हाद को पुच्छ संख्या परिमाण ठक इस सूत्र के द्वारा विहित है। असमासे निष्कादिभ्यः समासे तु ठई, असमासे निष्कादिभ्यः ठक भवति, समासे तु ठई, इस प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है इस प्रकरण में। तो अब हम इस प्रकरण में जो पठित प्रत्यय हैं उनके उदाहरणों को एक बार देखेंगे। सबसे पहले ठन प्रत्यय से संबंधित उदाहरण का परिशीलन करते हैं। ठन प्रत्यय और यत प्रत्यय। सूत्र है शताच्च ठन्यतावशते। इस सूत्र से ठन और यत प्रत्ययों का विधान किया गया है। उदाहरण है शतिकम सत्यम, शतेन क्रीतम। शतेन क्रीतम इस अर्थ में शताच्च ठन्यतावशते इस सूत्र से ठन और यत प्रत्यय जब करते हैं तो शत शब्द से ठन प्रत्यय करने पर अनुबंध लोप, ठ के स्थान पर इकादेश, ठस्य कह इस सूत्र से, और शत इक ऐसी अवस्था में यस्येति से अकार लोप करने के बाद शतिकह ऐसा रूप बन जाता है। और शतेन क्रीतम इसी अर्थ में जब यत प्रत्यय करेंगे तो शत्यः ऐसा रूप बनेगा। प्रक्रिया पूर्ववत समान है। यहाँ भी यजादि प्रत्यय होने के कारण भसंज्ञा है, इसलिए यस्येति से अकार लोप हो जाएगा। कन प्रत्यय का उदाहरण, संख्यावाचक शब्द से त्यंत शदंत भिन्न जो शब्द है, त्यंत भी ना हो और शदंत भी ना हो, जैसे त्यंत विंशति, शदंत त्रिंशत इत्यादि, तो इनसे भिन्न जो शब्द है संख्यावाचक शब्द, उनसे आर्हीय अर्थ में कन प्रत्यय होता है। संख्यायाः अतिशदंतायाः कन, ये एक प्रसिद्ध सूत्र है। इसका उदाहरण है पंचकः। पंचभिः क्रीतम, पंचभिः क्रीतम इस अर्थ में पंचन शब्द से कन प्रत्यय करने पर अनुबंध लोप, पंचन क। इस अवस्था में क्योंकि यह पंचन शब्द नांत है और कप प्रत्यय जो है ये स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने जो कहा है उस सूत्र के अंतर्गत, उस सूत्र के साहचर्य से यहाँ पर पद संज्ञा होने पर पद संज्ञा में नलोप प्रातिपदिकांत से इस सूत्र से नकार का लोप करने पर पंचक और विभक्ति कार्य आदि करके पंचकः ऐसा रूप बन जाएगा। उसके बाद अन्य एक उदाहरण है तावतिकः। तावत्कः, अत्र वत्वन्तस्य तावत् शब्दस्य बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रेण संख्या संज्ञा ऐसा कहा है कि तावतिकः तावत्कः यह रूप जब हमें बनाना है तो वत्वंत जो तावत् शब्द है, बहुगणवतुडति संख्या, इस सूत्र से जो संख्या संज्ञा हुई है उसका ग्रहण यहाँ पर करेंगे। तो संख्यायाः अतिशदंतायाः कन इस सूत्र में कन प्रत्यय जो किया था
वो करने पर कन प्रत्यय करने पर संख्या के बाद वतो रिड्वा, इस सूत्र से प्रत्यय का विकल्प से इडागम करेंगे तो तावतिकः ऐसा रूप बनेगा, और इडागम के अभाव पक्ष में तावत्कः यह रूप बनेगा। अब हम एक उदाहरण देखते हैं डुन प्रत्यय का, विंशकः त्रिंशकः ऐसा। यह जो प्रत्यय है यह असंज्ञा में होता है, संज्ञा से भिन्न अर्थ में। विंशति त्रिंशद्भ्याम डुन संज्ञायाम, डुन्न संज्ञायाम असंज्ञायाम ऐसा, डुन असंज्ञायाम। तो विंशति त्रिंशद्भ्याम डुन्न संज्ञायाम, इस सूत्र से असंज्ञा बोध्यमान जब होती है तब त्रिंशत और विंशति इन शब्दों से कब प्रत्यय करेंगे तो विंशति शब्द से डुन प्रत्यय करेंगे। अनुबंध लोप वु के स्थान पर यू और नाको, इस सूत्र से अकादेश करने पर विंशति अक, इस अवस्था में यस्येति च से पूर्व के इकार लोप होने पर विंशत अक, विंशतक। इस अवस्था में डित्वात, क्योंकि डुन प्रत्यय डित है तो डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप है, ऐसा वचन है। उस कारण से हम यहाँ यस्येति च से यद्यपि इकार का लोप प्राप्त था, तथापि उस लोप के बाद अन्य किसी की अप्राप्ति पर अभस्यापि टेर लोप है, ऐसा करने से यहाँ पर अत इसका टी भाग का लोप हो जाएगा, तो विंश अक ऐसा होने पर विंशकः ऐसा रूप बन जाएगा। संज्ञा के अर्थ में फिर क्या होता है, जब हमने कहा कि डुन असंज्ञायाम ऐसा कहा, तो फिर संज्ञा में क्या रूप बनेगा, तो संज्ञायान्तु विंशतिकः त्रिंशतिकः यही रूप होता है। यहाँ पर कन प्रत्यय किया जाता है। इसके बाद टिठन प्रत्यय है। टिठन प्रत्यय का विधान भी इस प्रकरण में मिलता है। कंसादि शब्दों से आर्हीय अर्थ में टिठन प्रत्यय का विधान किया गया है। कंसाट टिठन यह सूत्र है। अनुबंध लोप के बाद ठ अवशेष रहता है, जिसके स्थान पर इकादेश ठस्य कह से करेंगे। तो कंस शब्द से जब टिठन प्रत्यय किया, अवशिष्ट ठ को इकादेश किया, तो कंसिकः ऐसा रूप बना। स्त्रीलिंग में कंसिका यह रूप बनेगा। इसी प्रकार से अण् प्रत्यय भी इस प्रकरण में विहित है। और शतमान विंशतिक सहस्र वसनाद अण्, शतमानेन क्रीतम शातमानम साहस्रम, ऐसे रूप यहाँ पर बनते हैं। तस्मै हितम, इस अधिकार में इसके बाद तस्य ईश्वरः तत्र विदितः इति, ये दो अधिकार भी हैं। उसमें सर्वभूमि पृथिवीभ्याम अणयो, इस सूत्र से अण् और ऐ प्रत्यय करते हैं। तो यहाँ पर यह विशेष बात है कि नित करने पर आदि वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि रूप में तो उभय पद वृद्धि दृश्यमान है। तो कहा कि उसको बात करके यहाँ पर अनुशतिकादिगण में इसका पाठ किया गया है, तो अनुशतिकादिनांच, उससे उभय पद वृद्धि हो जाएगी। अब एक प्रसिद्ध उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम लौकिकः, अलौकिकः, सार्वलौकिकः, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये ठञ् प्रत्ययान्त है। लौकिकः, सार्वलौकिकः। तत्र विदितः, इस अर्थ में लोके विदितः लौकिकः, लोक शब्द से ठञ् प्रत्यय किया, अनुबंध लोप, ञित्वात् आदिवृद्धि, लौक इक, इस अवस्था में यस्यति च से अकार का लोप, लौकिकः यह रूप बन गया। इसी प्रकार से सार्वलौकिकः। फिर एक अन्य तदस्य परिमाणम, एक अर्थ दूसरा भी है यहाँ पर। तदस्य परिमाणम ये एक अन्य अर्थाधिकार है। इसमें संख्यावाचक शब्द से कन प्रत्यय होता है। संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्ययन, इन अर्थों में। जैसे पंचैव, इस अर्थ में पंचकाः शकुनयः, पंचैव पंचकाः, यहाँ पर पंचन शब्द से कन प्रत्यय, न लोप, पंचकः। इसी प्रकार से अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्य, इस अर्थ में अष्टन शब्द से संख्यावाचक से कन प्रत्यय करने पर अष्टन का, इस स्थिति में नलोप करने पर अष्टकः ऐसा रूप बनेगा, अष्टकम। इस प्रकार से हम यहाँ पर रूप बता सकते हैं। इसी प्रकार से
भगवान पाणिनि ने यहाँ पर कुछ रूढ़ि शब्द हैं जिनका निपातन इसमें किया है। पंक्ति, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शतम इत्यादि, यह सब जो है यहाँ पर तदस्य परिमाणम इस अर्थ में। तो इन रूढ़ि में विद्यमान इन अर्थों का निपातन पाणिनि जी ने किया। निपातनम नाम सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश है, ऐसा हमने पूर्व के पाठों में भी आपको बताया। अन्य तदस्य परिमाणम इस अर्थ में पंचन शब्द से टीलोप और तिप्रत्यय करने पर चोह को इस सूत्र से कुत्व करके पंक्ति ही यह रूप बनाते हैं। पंच पदानि परिमाणम अस्य, इसमें पंक्तिश्छंद ऐसा काशिका में कहा है। पद शब्द है अत्र पाद पर्याय है, यहाँ पर जो पद शब्द है वो पाद पर्याय है। पंक्ति शब्द नानार्थ है। इसी क्रम सन्निवेश में ब्राह्मण पंक्ति ही, पिपीलिका पंक्ति ही इत्यादि भी आ जाते हैं। अस्ति च दश संख्यायाम पंक्ति रथ इति दशरथः, इस प्रकार के यहाँ पर जो है विशेष प्रयोग भी यहाँ पर बताए गए हैं। जो यह प्रकरण था ठगदि का, इसमें आपने उन प्रत्ययों का आर्हीय प्रकरण जो जिसका हमने नाम बताया आपको, उसका आपने सोदाहरण, इसमें आए हुए प्रत्ययों का सोदाहरण आपने विवेचन किया और उनको आत्मसात किया। इसी के साथ इस पाठ की परिसमाप्ति यहीं पर होती है। धन्यवाद।